को 4G चलेगा, क्या वो खुशखबरी जल्द मिलने वाली है या बस वादा है? अगले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर हम 4G हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को दोबारा रिस्टोर करने जा रहे हैं। आज से लगभग 1 साल पहले जब जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं थे, पत्थरबाजी की घटनाएं, आतंकवाद की घटनाएं, अलगाव, यकीन करें या न करें, लेकिन जब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हो और बात यह हो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना की बात हुई है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर में 4G चलना शुरू हो जाएगा। क्या कुछ हुआ, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना है। रविंद्र जी, मुझे ये बताएं कि खबर आ चुकी है आज तक पे और नेशनल चैनल्स पे भी खबर चल चुकी है, आपकी क्या बात गृह मंत्री के साथ हुई और क्या खुशखबरी जम्मू कश्मीर के लोगों को 4G चलेगा, क्या वो खुशखबरी जल्द मिलने वाली है या बस वादा है? अगले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर हम 4G हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को दोबारा रिस्टोर करने जा रहे हैं। आज से लगभग 1 साल पहले जब जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं थे, पत्थरबाजी की घटनाएं, आतंकवाद की घटनाएं, अलगाववाद की घटनाएं, बॉर्डर से पाकिस्तान की ओर से LOC पर घुसपैठ की बार बार कोशिशें और उस सारे जो सिक्योरिटी का सिनारियो था, उसके बीच जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे इंडियन आर्मी की एजेंसीज हों या हमारे BSF की इंटेलिजेंस एजेंसी हो, पुलिस की इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, सब ने एक स्वर में ये कहा था कि कुछ समय के लिए जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज को सस्पेंड किया जाए और 2G सर्विसेज रखी जाए, क्योंकि पाकिस्तान, ISI, पाकिस्तान की आर्मी, आतंकवादी संगठन इस हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज 4G का मिसयूज कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के हालात यहाँ बार बार ख़राब किए जा रहे थे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की घटनाओं को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा था और ऐसी परिस्थिति में जब आर्मी इंटेलिजेंस और हमारे बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये डिमांड रखी कि 4G को सस्पेंड किया जाए और कुछ समय के लिए उस सिक्योरिटी सिनारियो को देखते हुए वो निर्णय लिया। कल रात मेरी माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से एक लंबी बातचीत हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के हालात पर भी चर्चा हुई। मैंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से निवेदन किया कि जम्मू कश्मीर के खासकर ये जो हमारे नौजवान हैं और उनमें जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, हाई सेकेंडरीज के स्टूडेंट हैं, हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स के स्टूडेंट हैं, उनकी भी डिमांड है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर स्टडीज़ ऑनलाइन हैं, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनकी भी एक डिमांड थी कि 4G को रेस्टोर किया जाए। और ऑलरेडी हमने उधमपुर और गांदरबल 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने 4G सर्विसेज को चलाकर देखा है और वहाँ के एक्सपीरियंसेस, अनुभव हमारे पास हैं। तो उस आधार पर हम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज 4G को रेस्टोर करें, वो सर्विसेज बहाल की जाएं। और माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सब कुछ सामान्य रहा तो अगले 10 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को बहाल कर दिया जाएगा। वो सारी फैसिलिटीज़ जम्मू कश्मीर की जनता को दी जाएंगी, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को और बिजनेस कम्युनिटी को। रविंद्र जी, ये कहा जाता है कि नई दिल्ली जब भी कोई आश्वासन देती है अक्सर उसका बिल्कुल उलट होता है। कह तो देते हैं कि शुरू कर देंगे, लेकिन लोग भी उम्मीद में होते हैं कि जनाब अब तो शुरू होने वाला है। तो क्या इस आश्वासन को हम मान लें कि ये पक्का आश्वासन है? ये नहीं होगा कि 4 दिन के बाद कहीं कोई इंसिडेंट हो गया तो आपने कह दिया अब शुरू नहीं किया जा सकता? नहीं, हमने जो पहले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू संभाग का है और कश्मीर घाटी में गांदरबल में शुरू किया,
वहाँ के एक्सपीरियंस बहुत सारे हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी हैं, और उस पर जो हमने पिछले 4-5 महीनों में काम किया है, वो एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें जो वहाँ से हमारी एजेंसीज ने सीखी हैं, उसको अब आगे इम्प्लीमेंट अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है। हालांकि हम सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान हो, आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI हो, ये हमेशा से ही एक प्रोपेगेंडा वार इन्होंने शुरू की हुई है। यहाँ के नौजवानों को गुमराह करते हैं, वीडियो मैसेजेस भेज के यहाँ भड़काऊ भाषण देते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो उन चीज़ों से भी हमने बचना है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये कहता है कि 4G हाई स्पीड इंटरनेट कल नहीं आज शुरू हो। माई पर्सनल इंटरेस्ट सेज दैट 4G हाई स्पीड internet services should be started, they should be restored immediately with immediate effect. But my national interest says I have to follow the guidelines and the request of our intelligence agencies, the inputs given by Indian Army, BSF and other paramilitary forces, and the intelligence agency of Jammu and Kashmir police, because my personal interest is not more important than my national interest. My national interest is more important, is supreme than my personal interest. लेकिन अब आप देखेंगे, चूंकि हालात ठीक हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादी गायब हैं, अलगाववादी गायब हैं, गे देख उधर, और जनमानस जो है, आम जनजीवन जो है, लोग ये पूछा थे कि गे देख उधर वो अलगाववादी, आम जनमानस, आम जनजीवन जम्मू कश्मीर में बड़े अच्छे तरीके से खुशहाली के साथ चल रहा है, और हमारे जम्मू कश्मीर का वातावरण बहुत अच्छा है। तो मेरे को लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें 4G को स्टार्ट करना है, और अगले 10 दिन के अंदर हम जम्मू कश्मीर में 4G हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम रेस्टोर कर देंगे, और इसका फ़ायदा हमारे नौजवानों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, बिजनेस कम्युनिटी को होगा, समाज के हर वर्ग को होगा। अच्छा, एक और सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट राणा साहब, ये जितने भी युवा परेशान हों तो वो आपके दफ्तर के बाहर आते हैं, कोई लो पेड एम्प्लॉयज़ वाले परेशान हो वो आपके दफ्तर के बाहर आते हैं, ये सारी दुनिया एक राजनीतिक दल के दफ्तर के बाहर क्यों आ रही है, जबकि कभी ये देखने को नहीं मिला कि लोग दुखी हैं तो राजनीतिक दल के दफ्तर के बाहर जाकर जो है वो नारेबाजी करते हैं, हंगामा करते हैं। पहली बार ये भी देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को शायद हजम भी ना हो मेरी बात, पर ये सत्य है कि एक यूटी अध्यक्ष पार्टी का जो पार्टी पावर में है वो बाहर निकलता है, मिलता है और एक लंबी बातचीत जो है उन तमाम प्रदर्शनकारियों से करता है। आखिरकार ये लोग आते इधर क्यों आते हैं, विपक्ष के पास क्यों नहीं जाते? भारतीय जनता पार्टी भारत देश के जनमानस की पार्टी है, लोगों की पार्टी है, अवाम की पार्टी है, जनता की पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी है। और जम्मू कश्मीर की जनता का भारतीय जनता पार्टी पर बहुत अथाह विश्वास है। हमारे ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम ट्रस्ट करती है। जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जनता को हमारे ऊपर भरोसा है, विश्वास है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आते हैं, चाहे वो डेलीगेशंस आते हैं, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, चाहे फिर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में आते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे ऊपर विश्वास है। हम जनता के सेवादार हैं, हम अपनी जनता के पहरेदार हैं, हम अपनी जनता के रक्षक हैं। अगर उनकी सुनवाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज से नहीं, जब हम अपोजिशन में भी होते थे तब भी लोग हमारे पास आते थे, क्योंकि गरीब, मजदूर, किसान, चाहे वो गांव का है, शहर का है, जिसका कोई वली वारिस नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आता है, क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। और आपने देखा होगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा स्टेट जम्मू कश्मीर का हेडक्वार्टर है,
यहाँ 24 घंटे हमारे दरवाजे लोगों के लिए खुले होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, स्टेटहुड को लेकर कोई बात हुई कि स्टेटहुड रिस्टोर होगी? कोई बात हुई हो कि चुनाव जम्मू कश्मीर में कब तक होंगे? 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता ने यहाँ स्टेटहुड देखा है। अब यूनियन टेरिटरीहुड देखें। 70 साल जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ स्टेट का नक्शा देखा और यहाँ की हुकूमतें देखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले देखे, कांग्रेस वाले देखे, पीडीपी वाले देखे। 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता ने इन हुक्मरानों को आवाम के साथ खिलवाड़ करते हुए देखा। इन हुक्मरानों ने 70 साल जब जम्मू कश्मीर रियासत थी, स्टेट थी, इन हुक्मरानों ने जनता का खून चूसा। आज जब यहाँ यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जब यहाँ पंचों और सरपंचों के चुनाव हुए तो पूरी अधिकार, पूरी पावर्स पहली बार सरपंचों पंचों को दी गई। पहली बार इस यूनियन टेरिटरी में गुज्जर बकरवालों को उनके हक दिए गए, रिजर्वेशन दी गई, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट गुज्जर बकरवालों को दिए गए। 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी ने नहीं दिए। 70 साल में इस यूनियन स्टेटहुड कब तक रिस्टोर करेंगे? इस यूनियन टेरिटरी में जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, चाहे पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हों, चाहे गोरखा समाज के लोग हों, वाल्मीकि समाज के लोग हों, उनको अधिकार दिए गए। दलित समाज को उनके अधिकार 70 साल बाद जम्मू कश्मीर में मिले तो यूटी में मिले। आज पहले यहाँ ब्लॉक समितियों के चुनाव, बीडीसी के चुनाव यहाँ यूनियन टेरिटरी में हुए और अच्छे से संपन्न हुए। आज डीडीसी जिला परिषद के चुनाव हुए, 80% लोगों ने मतदान में भाग लिया। आज जिला परिषद के चुनावों के बाद जिला के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शंस हो रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर की जनता खुश है, जम्मू कश्मीर की जनता खुशहाल है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा पहले जब स्टेट होती थी तो दिल्ली से आता था तो लूट लिया जाता था, आज वो सारा का सारा पैसा यहाँ जनता के हित में लग रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर यूटी में खुश है। जब मेरी जनता यूटी में खुश है तो मेरे को भी खुश रहना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि कब तक स्टेट रिस्टोर होगी? जब तक जम्मू कश्मीर की जनता चाहेगी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी रहेगा। आज जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि जम्मू कश्मीर यूटी रहे, क्योंकि 70 साल जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी तो यहाँ लोगों का खून चूसते हुए हुक्मरानों को फिर चुनाव कब तक होंगे? चुनाव, क्योंकि चुनाव जब तक नहीं होंगे तो लोग सेक्रेटरीट कैसे जाएंगे? लोग कहते हैं बाबू बैठे हुए हैं, हमें तो सेक्रेटरीट जाने का मौका ही नहीं मिलता। पहले जम्मू कश्मीर में एक गवर्नमेंट होती थी, अब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के 20 के 20 जिलों में सरकारें बना दी हैं। जिला परिषद, आप चुनाव भी नहीं कराएंगे? मैं कहता हूं जिला परिषद अपने आप में सरकार होती है। जो हर डिस्ट्रिक्ट का डीडीसी का चेयरमैन बनेगा और वाइस चेयरमैन बनेगा, उनके पास पावर्स हैं। वो लोगों ने उनको चुन के भेजा है। हर डिस्ट्रिक्ट से 14 मेंबर जीत के आए हैं। उन लोगों को मोदी जी ने पावर्स दी हैं, उनको मिनिस्टर्स पावर हैं, वो लोगों का भला करेंगे। तो ये फिर बाकी लोग जो हैं वो तो सारे दुखी हैं, एक्स एमएलए, वो कह रहे हैं भाई हमारा नंबर कब आएगा? सारे नंबर तो ये नए लोग ले जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है। 70 साल यहाँ चाहे तोड़े वाले भी अखर है। सबसे एनसी कांग्रेस पीडीपी के लोगों ने 70 साल यही तो किया। हर 5 साल 6 साल के बाद एमएलए के इलेक्शन टाइम पर करा देते थे, लेकिन कभी सरपंच के इलेक्शन, कभी म्युनिसिपल कमेटियों के इलेक्शन, कारपोरेशंस के इलेक्शन टाइम पर इन्होंने नहीं कराए। कभी यहाँ बीडीसी के इलेक्शन नहीं हुए, कभी डीडीसी के इलेक्शन नहीं हुए। और आज मोदी जी ने जब ये सारी फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर की जनता को दी हैं तो जम्मू कश्मीर की जनता खुश है। पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ 87 एमएलए का इलेक्शन होता था, आज 240 तो डीडीसी के मेंबर्स चुन के आए हैं जी। और कितने पीडीसी, कितने? वो जो 90 चुनने हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी चुनाव कराओ। देखो, वो चुनाव भी उनका भी दौर आएगा, उनका भी टाइम आएगा, लेकिन पहले जरा जो लोग चाहते हैं वो काम हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि 4G जो है जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाला है। और चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के JK-UT अध्यक्ष रविंद्र रैना का ये कहना है कि डीडीसी से लोग फिलहाल खुश हैं, चुनावों की बारी आएगी तो असेंबली के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होंगे।